दोस्तों, हमारे घर में अक्सर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि घर में नेगेटिव एनर्जी है या यह नेगेटिव एनर्जी है या कोई और समस्या। हम कैसे जाने कि घर में सच में नेगेटिव एनर्जी है और इसके लिए कौन से असरदार उपाय करें ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। हमारा घर जो खुशी, शांति और आराम के लिए होता है, अगर यह घर किसी न किसी तरह नेगेटिव एनर्जी से भर जाए तो जिंदगी खुशहाल नहीं रहती। दुख आते हैं, कई तरह के दुख होते हैं, जैसे घर में घुसते ही बेचैनी का माहौल हो जाता है, घर आते ही चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, गुस्सा बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। बाहर से आते ही न जाने अचानक कैसे हालात बन जाते हैं कि घर में घुसते ही झगड़ा शुरू हो जाता है और घर के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। आप उनकी बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं, उनकी बीमारी पर खर्च होता रहता है। आप हर तरह से अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। घर की माताएं बहनें पूजा पाठ सब कुछ करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये सब बेकार जा रहा है। इसी तरह आप अपने घर की सुरक्षा के लिए जो भी पूजा पाठ या रीति रिवाज करते हैं, वे सब बेकार चले जाते हैं। और यह सब बेकार न जाए, इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि क्या आपको शरीर में दर्द या भारीपन महसूस हो रहा है, या रात को सोते समय आपको बेचैनी होती है, जैसे कि आपके ऊपर कोई वजन रखा हो। इस तरह का एहसास होना, रात की नींद खराब होना, चाहे घर में कोई भी हो, पति हो या पत्नी, किसी के साथ भी यह समस्या हो सकती है और उन्हें लगता है कि मेरा शरीर हल्का महसूस नहीं हो रहा है, कोई ना कोई समस्या है। दूसरा लक्षण बिल्कुल सरल है, कभी कभी हमारे घर में चीजें अचानक खराब होने लगती हैं, जैसे दूध का बार बार खराब हो जाना, घर का सामान खराब हो जाना, जैसे कि कभी आपका फैन खराब हो गया, कभी आपका एसी खराब हो गया, कभी फ्रिज खराब हो गया। आपके घर में भी इलेक्ट्रिक की चीज है, वो एक के बाद एक खराब हो जाती है। अगर वो सब ठीक हो जाए तो घर में कोई बीमार हो जाता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का मामला होता है, आपस में बैठकर कोई बात नहीं कर रहा। तीसरा लक्षण है किसी के किए का असर। हो सकता है कि जादू टोने या नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए आपके घर में कुछ गलत चीजें फेंकी जाएं, जैसे कहीं खून के छींटे, कहीं उड़द, लौंग, सरसों के दाने पड़े मिले या सिंदूर वगैरह दिखाई दे। अगर आपको ऐसी चीजें दिखें और आपको लगे कि पड़ोस या आसपास के लोग या जलने वाले लोग रात में चुपके से आकर ऐसा करके चले जाते हैं, आपके घर के बाहर जो भी होता है वह भी आपका है। यानी आपके घर के बाहर जो भी सड़क है वो आपका है, क्योंकि आप उसे साफ करते हैं, वो आपकी देखरेख में है। अगर ऐसी अजीब चीजें होती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी ने आपके घर में कोई नेगेटिव एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े तांत्रिक बाबाओं के पास जाएं या अजीब चीजें करें, कुछ करना नहीं है, बस 2-3 छोटे मोटे उपाय हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं और करने भी चाहिए। माताएं बहनें हमारे फर्श पर पोछा लगाती हैं, उस पोछे में आपको क्या करना है, उसमें 2 बूंदे लौंग का तेल डालकर पोछा लगाना है। कभी कभी बीच बीच में आप थोड़ा सेंधा नमक का पाउडर डाल सकते हैं, करीब 2-3 चम्मच पोछा लगाएं। ये पोछा लगाने के लिए सबसे अच्छा है और आपके घर के जो कोने हैं वहां बहुत सारा रॉक सॉल्ट डाल दें। रॉक सॉल्ट पत्थर जैसा होता है, आप उसे रख दें जो रॉक सॉल्ट मार्केट में मिलता है। यह रॉक सॉल्ट उन कोनों में रख दें, जैसे अगर सीढ़ियों के नीचे कोई कोना है तो वहां रख दें, अगर आपके बेडरूम में कोई कोना है तो उसे वहां फेंक दें, उसे ऐसे ही पड़ा रहने दें और लगभग 1 महीने बाद आपको ये रॉक सॉल्ट के टुकड़े जो आपने रखे हैं उन्हें फेंकना है। आपको नमक के उन टुकड़ों को घर से बाहर फेंकना होगा अब, क्योंकि वे आपके घर की रक्षा कर रहे थे। वे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, इसलिए आपको उन्हें घर से भी निकालना होगा।
दूसरी सुरक्षा पाने का तरीका बहुत आसान है। पूजा की सभी रस्में पूरी करने के बाद जब पूजा वाली जगह पर पानी का लोटा रखा हो और ज्योत जल रही हो, तब एक काम और करें। एक कटोरी लें और उसमें थोड़ा घी डालें। सबसे पहले नीचे कपूर रखें, उस पर थोड़ा घी डालें और साथ में गूगल धूप और जटामांसी भी लें। कपूर थोड़ा ज्यादा रखें, गूगल धूप थोड़ा कम रखें और जटामांसी बस 4-5 लें। अब इसे जलाने के बाद पूरे घर में घुमाएं, खासकर पूजा वाली जगह पर, और साथ ही पानी का छिड़काव भी करें। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिनों तक करनी है। छिड़काव वाले पानी में आप पूजा वाला पानी या गंगाजल मिला सकते हैं। आप ऐसा करें कि पहले पूरे घर में धुनी दिखाए और बाद में हाथों से पूरे घर में पानी का छिड़काव करें। अब आपको यह प्रक्रिया लगातार 21 दिनों तक करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वे इसे कुछ दिनों तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इसे लगातार करना होगा। पहले ही दिन से आपको अपने घर में इतनी सकारात्मकता महसूस होगी कि आपको जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके घर की सुरक्षा करती रहेंगी और पूजा पाठ के समय आपके काम आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाई रखे। जय महाकाल।